राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संसद भवन का उद्घाटन न कराया कि इसलिए कि स्त्री शूद्रो न ध्येताम मनुस्मृति का विधान है और भारतीय जनता पार्टी फुल मोड में वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड और बंच ऑफ थॉट्स जो गुरु गोलवलकर की किताबें हैं उस नीतियों का अनुपालन कर दौड़ करके वो नहर के किनारे कई बगिया में जाकर दंड बैठक सपाटा करते हैं तो पुलिस पीएससी में सीएसएफ में बीएसएफ में आर्मी में आखिर यादव का लड़का नहीं भर्ती होगा तो निरहुआ केसरिया का भोजपुरिया नाच देखने वाला सपना चौधरी का डांस देखने वाला नौकरियां पाएगा। ये जो समाजवादी पार्टी के समय ये षड्यंत्र करके पुलवामा की घटना हो गई वो आरडीएक्स कहाँ से आया था भाई? ये चौकीदार कहाँ सोने चले गए थे मशरूम लेने, क्या सेट डाल करके गाय भैंस बांधने के लिए चारा गोहरी रखने के लिए बना देते हैं हम लोग अपने गांव गिराव में। तो उसी तरह से वह टीन का शेड था उसको केवल गिराया गया है, उसके खेत में लगे हुए पेड़ पर बुलडोजर चलाया गया है, प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर नहीं चला है। और गैर यादव पिछड़ी जातियों को यादव के खिलाफ झूठा बयानबाजी करके मीडिया ट्रायल कराकर 86 में 56 यादव एसडीएम हो गए। यह नारा जो है और समाजवादी पार्टी ने जो गलत संदेश लोगों के मन में गया कि सारी नौकरियां तो यादव को मिलती है। मैं यादव का तरफदारी इसलिए नहीं करता हूं। हाँ, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां यादव बहुल क्षेत्र है, निषाद बहुल क्षेत्र है। यादव समाज का लड़का मेहनत करता है। हमारा लड़का 12 बजे 2 बजे रात तक जो है अपने मोबाइल पर निरहुआ का खेसारी लाल का गाना सुनता है। यादव समाज का लड़के और लड़कियां छत पर जो है लाइट नहीं रहती है तो लालटेन जलाकर बेचारे जो है मोबाइल के लाइट में जो है कि वह 2 बजे 1 बजे रात तक पढ़ते हैं और सुबह उठ करके जा रहा हो, गर्मी हो बरसात हो, नंगे पांव चड्डी बनियाइन पहन करके वह 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर का दौड़ करके वह नहर के किनारे कई बगिया में जाकर दंड बैठक सपाटा करते हैं तो पुलिस पीएससी में सीएसएफ में बीएसएफ में आर्मी में आखिर यादव का लड़का नहीं भर्ती होगा तो निरहुआ केसरिया का भोजपुरिया नाच देखने वाला सपना चौधरी का डांस देखने वाला नौकरियां पाएगा। ये जो समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने जो है गोदी मीडिया के माध्यम से और पूरे प्रसून वाजपेयी जो भाजपा ने लतिया को उनको बाहर कर दिया है, अब तो उनका दिमाग ठिकाने आ गया है। उन्होंने दस्तक नाम से जो परिणाम आया था 86 में 56 यादव एसडीएम का जो प्रोपगंडा हुआ था तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2011 का परिणाम 14 अगस्त 2013 को आया। 30 में 5 यादव हुए थे, लेकिन हमारे यहाँ कहावत कही जाती है पूर्वांचल में कि झूठी कहे सो साची होवे, साची कहे सो झूठी होवे। कौआ तेरा कान लेकर के गया तो हमारे पिछड़े विशेष करके राजभर है, चौहान है, मला है, केवट है, ये जो जातियां हैं ये अपने कान को नहीं देखती है, पेड़ की डाल पर देखती है कौआ मेरा कान लेकर के कहाँ चला गया। 30 में 5 यादव एसडीएम हुआ और 86 में 56 यादव एसडीएम बना दिया गया। या और भारतीय जनता को समाजवादी पार्टी जो है समयानुकूल जवाब नहीं दे पाई और उन्होंने झूठ को सच साबित करने में जो है कि सफल हो गए। मामला जब यह 2019 में इनकी नैया डूब रही थी और उत्तर प्रदेश में तो सफाया की स्थिति हो गई थी क्योंकि सपा बसपा का गठबंधन बना था। उत्तर प्रदेश ही किसी को पार लगाने का और किसी के नैया को डुबाने का काम करता है। लेकिन तब उसी समय ये षड्यंत्र करके पुलवामा की घटना हो गई। वो आरडीएक्स कहाँ से आया था भाई? ये चौकीदार कहाँ सोने चले गए थे मशरूम लेने, क्या वो अफगानिस्तान में, या चले गए थे बिरयानी खाने का वो इमरान खान के यहाँ की सेवई खाने चले गए थे? पुलवामा की जो घटना हुई ये हमारे देश के लिए बड़ी शर्मनाक थी। यह भारतीय जनता पार्टी ने अपनी डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए छत में राष्ट्रवाद का मुद्दा उछाल करके जो है पुलवामा में यह घटना प्रायोजित तरीके से कराया गया। आखिर आज तक उसकी जांच रिपोर्ट क्यों नहीं आई? पुलवामा में जो 46 हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे गए, एक मिश्रा जी देवरिया वाले को छोड़ दिया जाए तो 45 थे वो बैकवर्ड रहे। अब बैकवर्डों में 21 तो अहीर थे, अहीर ही मरे उसमें। तो यह प्रायोजित तरीके से राष्ट्रवाद का मुद्दा उलझाने के लिए, चर्चा को असल मुद्दों से चर्चा से ध्यान हटाने के लिए यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस समय समय पर षड्यंत्र करते हैं। अभी आपने देखा होगा एक पेशाब कांड हुआ था, वो शुक्ला जो केदारनाथ शुक्ला का जो वो प्रतिनिधि था वो प्रवेश शुक्ला जो कि एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रखा है। अरे वो ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वो भारद्वाज है, अभी कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि भाई हाई कोर्ट राजस्थान में तो मनु की मूर्ति लग गई है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो भारतीय संविधान को हटा करके मनुस्मृति का संविधान लागू किया जाएगा। वह बेईमान कहता है कि पेशाब करना भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा में कैसे अपराध है। अरे तो आवो भारद्वाज ने एगो बड़ा उछल के उसके मिर्ची लगी हुई है, वो एगो पंडितानी है क्या नाम है,
एंकर है जो जोगिंदर यादव जी से सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लड़ गई थी, नाम में मुझे मिस कर रहा है, तो वो कहती है भाई बताओ दोषी वो था, वो जेल में चला गया तो उसके परिवार वालों को क्यों परेशान किया जा रहा, उसके घर पर बुलडोजर क्यों चला। भाई मैं सीधी में, हमारे बहुत कार्यकर्ता हैं, मैंने पता चलाया कि यह केवल नाटक हुआ है, बुलडोजर उसके घर पर नहीं चला है। हम इनके यहाँ छप्पर ऊपर टीना का सेट डाल करके गाय भैंस बांधने के लिए, चारा गोहरी रखने के लिए बना देते हैं हम लोग अपने गाँव गिराव में, तो उसी तरह से वह टीन का शेड था, उसको केवल गिराया गया है। उसके खेत में लगे हुए पेड़ पर बुलडोजर चलाया गया है, प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर नहीं चला है। और जो अपने को पिछड़ी जाति का बताते हैं शिवराज सिंह चौहान, उसको बुला करके वो नहीं है। देखिए नाटक है, 16 साल 17 साल का लड़का है, 40 साल 42 साल वाले को बुलाया जाता है मुख्यमंत्री कार्यालय में, बाकायदा पैर धो करके अंग वस्त्रम श्रीफल दे करके उसका सम्मान करते हैं और एक साथ बैठ करके जो है भोजन करते हैं। और वह दशवत रावत नाम का जो आदिवासी है वो कहता है कि मेरे ऊपर प्रवेश शुक्ला ने पेशाब नहीं किया था, वो कोई दूसरा है, वो मैं नहीं था। ये इस तरह का ग्वालियर के डबरा में बताइए कि एक केवट को, एक आदिवासी लड़के को, कोल आदिवासी को जो है कि पेशाब भी पिलाया जाता है, उसको बिस्टा भी खिलाया जाता है। यह जो है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा। अरे सबसे खेद का विषय है, देश का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होते हैं। बताओ भारत का लोकसभा का जो है उद्घाटन जो है करते हुए ओम बिरला कैसे आ गया? अगर ओम बिरला आ गया लोकसभा का अध्यक्ष, तो मैं जानना चाहता हूं पिछड़ी जाति के जो राज्यसभा के उप सभापति हैं, राष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़, वो पिछड़ी जाति के हैं, तो उनको क्यों नहीं बुलाया? और निम्न सदन का जो नेता, बहुमत प्राप्त दल का नेता नरेंद्र मोदी हैं, जब वह आए तो भाई संसद का जानते हो परिभाषा क्या होती है? राज्यसभा लोकसभा प्लस राष्ट्रपति इक्वल टू संसद होता है। तो संसद का गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और वहां पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को हटा करके सेंगोल धर्म राजदंड को लगा दिया। वह राजदंड जहां चोल राजवंश में लगता था, वहां ब्राह्मण सर्वोपरि होता था। अगर ब्राह्मण किसी का हत्या भी कर देता था तो उस पर कोई मुकदमा कायम नहीं होता था। क्या भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र स्थापित करना चाहती है? क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ा करके क्या जो है कि यहाँ पर राजतंत्र और मनुस्मृति का संविधान लागू करना चाहती है? क्या संसद के गलियारे में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगाई गई? और उस दिन संसद का उद्घाटन होता है जो माफी वीर था, जिसका उस समय आईसीएस अधिकारी होते थे, आईएएस जिसको आज कहा जाता है, 40 रुपया वेतन मिलता था, उसको पेंशन में 60 रुपया दिया गया था। वो माफी वीर के जन्मदिन के अवसर पर 28 मई को जो है संसद भवन का उद्घाटन होता है और वह एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, जो कहने को पिछड़ी जाति का कुर्मी बिरादरी का बेईमान है, शर्म आनी चाहिए कि महाराष्ट्र सदन में जो है सावित्रीबाई, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और महान रानी अहिल्याबाई होलकर, दोनों पिछड़ी जाति के हैं, एक गलेरिया बिरादरी की, एक माली सैनिक काची कुशवाहा बिरादरी की। उनकी प्रतिमा को हटा करके उस महाराष्ट्र सदन में जो है माफी वीर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। अब